हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं पायल फिर आई हूँ आपके लिए लेके चटपटी खबरें। जी हाँ, चटपटी खबरों के साथ आज मैं आपको दूंगी कॉमेडी का डोज। तो दोस्तों, भारत के टीवी सीरियल से मैंने एक बात सीखी है। माथे पे जितनी बड़ी बिंदी उतनी ही खतरनाक औरत। रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं होते जितने स्टार प्लस वाले दिखाते हैं। और पड़ोसी इतने भी अच्छे नहीं होते जितने हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले दिखाते हैं। आ गई ना हंसी। तो अब शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। अपना टाइम आएगा से अनुष्का सेन की हुई छुट्टी। निर्माताओं ने लगाया गैर पेशेवराना व्यवहार का आरोप। हवा में लटक कर योग कर रहे हैं कृष्णा अभिषेक। बहन आरती ने देखते ही मारा जूता। बेटे के लिए तड़प रहे अभिनव कोहली। बोले, श्वेता तिवारी ने जो राजा के साथ किया वही मेरे साथ भी कर रही है। पूजा भट्ट के कारण मुंबई आए थे रेमो डिसूजा। कमरे में लगाकर रखते थे उनका ही पोस्टर। पति विवेक दहिया के बर्थडे पर दिव्यांका त्रिपाठी ने लिखा प्यारा नोट, पढ़कर आप भी लुटाएंगे प्यार। काम्या पंजाबी ने दिखाई कविता के साथ दोस्ती की मजबूती। अली गोनी और पवित्रा पुनिया पर कसा तंज। टीवी के धारावाहिक अपना टाइम भी आएगा को शुरू हुए ठीक से एक महीना भी नहीं गुजर पाया और निर्माताओं ने शो की मुख्य अभिनेत्री अनुष्का सेन को ही कथित रूप से शो से निकाल दिया। अनुष्का ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रही थी, इसलिए वे ठीक से काम नहीं कर पाई। धारावाहिक अपना टाइम भी आएगा के निर्माता वेदराज ने अपने बयान में कहा कि मात्र 18 एपिसोड होने के बाद किसी मुख्य अभिनेत्री को शो से निष्कासित करना कोई आसान फैसला नहीं है। उन्होंने बताया कि अनुष्का काम करने में शुरू से ही नखरे दिखा रही थी। हालांकि काफ़ी कोशिश की गई कि चीज़ें बदल जाए और बेहतर हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। ज़रूरी दृश्यों की शूटिंग करने में अनुष्का कुछ ना कुछ बहाने लगाती थी और बॉडी डबल के लिए कहती थी। कृष्णा अभिषेक को इस तरह का योग करते देख आरती खुद को रोक नहीं पाई और जब असलियत पता चली तो उन पर जूता फेंक कर मारा। कृष्णा अभिषेक सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि कॉमेडियन भी है। कॉमेडी के बलबूते उन्होंने अपने लिए एक अलग ही रुतबा कायम किया। एक तरफ जहां वह सपना पार्लर वाली के रोल में द कपिल शर्मा शो में खूब एंटरटेन करते हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी फनी वीडियोस के जरिए लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर कृष्णा अभिषेक ने लिखा था, दोस्तों ये योग प्लीज घर पर ट्राई मत करना क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। ये मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था। वह एक विद्या है और जो आसानी से प्राप्त नहीं होती, लेकिन आरती ने मुझे ये करते हुए पकड़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की। जी हाँ, एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आजकल सुर्खियों में है। श्वेता तिवारी और उनके पूर्व पति अभिनव कोहली के बीच का झगड़ा अब गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है। हाल ही अभिनव कोहली ने श्वेता पर आरोप लगाए कि वह उनके बेटे रियान से उन्हें मिलने नहीं दे रही और उन्हें लेकर कहीं छिप गई है। अब अभिनव कोहली ने श्वेता तिवारी का पता ढूंढ लिया और यह भी मालूम चल गया कि श्वेता ने रियांश को कहाँ छिपा रखा है। लेकिन अफसोस कि अभिनव कोहली चाहकर भी बेटे से नहीं मिल पा रहे। जो है श्वेता ने राजा चौधरी के साथ किया वही मेरे साथ भी कर रही है। मेरे बेटे को अपने वश में करना चाहती है श्वेता। ये है कहना अभिनव कोहली का। अब बात करते हैं द शो कपिल शर्मा की। कपिल के शो में पहुंचे रेमो डिसूजा ने खुलासा किया कि वह मुंबई सिर्फ और सिर्फ पूजा भट्ट की वजह से आए थे और अपने कमरे में उनके ही पोस्टर लगा के रखते थे। द कपिल शर्मा शो का 8 नवंबर का एपिसोड काफ़ी मज़ेदार रहा। शो में रेमो डिसूजा, धर्मेश, पुनीत पाठक और सलमान यूसुफ खान के अलावा अपनी टीम के कुछ और मेंबर्स के साथ कपिल के शो में पहुंचे थे। वहां सभी ने कपिल शर्मा और अर्चना पूरन सिंह के साथ मिलकर खूब मस्ती तो की ही, साथ ही एक दूसरे के कई राज भी खोले। टीवी के पॉपुलर एक्टर विवेक दहिया के जन्मदिन पर टीवी इंडस्ट्री के उनके दोस्त
और फैंस ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दिव्यांगा त्रिपाठी और विवेक दहिया टीवी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक है। दोनों के रिलेशनशिप में कई लोगों के लिए प्रेरणा है। 8 नवंबर को विवेक दहिया का जन्मदिन था और उनके दोस्तों और फैंस ने जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की और साथ ही एक खूबसूरत पोस्ट भी लिखा। आपके लिए बर्थडे कैप्शन लिखना बहुत ही अजीब लग रहा है, वो भी उस वक्त जब तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं पिछली रात से 10 से ज़्यादा बार तुम्हें विश कर चुकी हूँ। हैप्पी बर्थडे विवेक। इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी भावनाओं को ये कहकर बता सकती हूँ, इस दिन जन्म लेने के लिए धन्यवाद। आपके बिना मैं खो जाती हूँ, मैं लक्ष्य विहीन हो जाती हूँ एंड आई लव यू। अब बात करते हैं सभी के चहेते शो बिग बॉस। बिग बॉस, जी हाँ, बिग बॉस की। बिग बॉस 14 अब तक के सबसे बेहतरीन सीजन्स में से एक है। मेकर्स ने कविता कौशिक को दोबारा घर में भेज दिया है। कविता कौशिक की दोबारा एंट्री पर अली गोनी ने कमेंट किया है। अली ने कहा है कि रिस्पेक्ट एक आइसक्रीम की तरह होती है, एक बार पिघल गई आप इसे एक बार फिर से ढाल सकते हैं। अली के इस कमेंट पर कविता की दोस्त काम्या पंजाबी ने ट्वीट किया है। काम्या पंजाबी ने कविता कौशिक के समर्थन करते हुए लिखा, इज्जत है कोई आइसक्रीम नहीं जो खत्म हो जाएगी डियर अली गोनी। कमाई हुई इज्जत आज भी बरकरार है, इसीलिए तो लौट कर आई है कविता कौशिक। चलो खेल शुरू करो। काम्या कविता के समर्थन में पवित्रा पुनिया पर तंज कसा और ट्वीट में लिखा, 2 दिन पहले डेट पर गई थी, फिर मारने दौड़ी उसको और अब कविता कौशिक को देखकर जल भी गई। कोई बरनौल तो दे दो उनको। तो दोस्तों, आया ना मज़ा आपको आज की हमारी चटपटी खबरों से? तो आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी लेके खबरों की पोटली। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए और अपना ध्यान रखिए। और मेरे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।